में क्या बेहतरी आई? तबीयत में ये बेहतरी आई कि वो जो पाँव में दर्द रहता था, जहाँ जिस्म में हल्का फुल्का दर्द रहता था, वो तो तकरीबन है ही नहीं अब। एड़ी में जो दर्द होता था वो भी तकरीबन खत्म हो गया, कभी कभार हल्का फुल्का होता है, वरना होता नहीं है वैसे। ठीक है। और जो जिम में सुस्ती एक होती थी, उसमें बहुत फर्क आया है। और उसमें तो इस तरह से आया है कि जिम कर आने के बाद मेरा दिल चाहता है 3-4 घंटे के बाद दोबारा चला जाऊं। तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह बात एनर्जी है। लेवल बहुत एनर्जी बहुत बढ़ा। लेवल्स इतने जबरदस्त हो गए हैं कि जिम से वापस आके दिल करता है कि 3-4 घंटे बाद दोबारा जिम चले जाएं। ही इज सो बिल्कुल एक्साइटेड। ऐसा ही। और मैं कुछ क्लिप्स हैं जो कि ये मैं आपको अभी अपनी टीम को कह दूंगा कि वो अभी चला भी देंगे। ये जिम में बहुत एक्साइटेड होते हैं, ये आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे कि इनकी एक्साइटमेंट जिम में नेक्स्ट लेवल की होती है। एक्चुअली ये अपने जिम को मिस करते थे, जब इनको लगा कि इनका जिम उस तरह से नहीं हो पा रहा, इनको तभी लगा कि ये बीमार हुए। मेरा जहां तक ख्याल है, बेशक। मैं ठीक कह रहा हूँ अदनान साहब? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्योंकि मैं तो कोशिश करता था एक्सरसाइज वगैरह करने की, मगर वही बात है कि वो बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती थी। हाँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी भी सपोर्ट कर रही है आपकी गाइडेंस से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्क जिम है। जाने से पहले क्या लेके जाते हैं, पब्लिक को बता दें प्लीज। जिम जाने से पहले मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ, C4। और जिम से आने के बाद तकरीबन मैं प्रोटीन शेक लेता हूँ। और ड्यूरिंग द डे वैसे तो एक स्कूप था क्रिएटिन का, 5 mg 5 ग्राम्स का। वो आपने तो बोला था कि आप 3 से 4 भी ले सकते हैं, तो कभी 2 ले लेता हूँ, कभी एक ले लेता हूँ, बस इस तरह से है। और ये मतलब जबरदस्त। आपने थ्रू आउट ये जो भी सेशन था उसमें आपने ये मेरा रुकवाया नहीं। बिल्कुल ठीक है जनाब, ये जिम का वर्कआउट प्रॉपर प्लान मैं देता हूँ कि भाई आपने ये बंद नहीं करना। क्रिएटिन इस्तेमाल कर रहे थे, बिल्कुल उसको भी हमने गो अहेड दिया कि वो आप कंटिन्यू करें। वापस आके प्री प्रोटीन शेक लेते हैं, प्रोटीन शेक भी लेते हैं। और पहले से जो जाने से पहले प्री वर्कआउट वो भी इस्तेमाल कर, यानी कि आप पहले से ज्यादा खा रहे हैं। परहेज बेशक। मैं कम करवाता हूँ। असल में सारा मसला रहनुमाई का, शुगर के मरीजों का ना एक मसला है, वो जब मुझे ज्वाइन करते हैं उससे पहले वो ज्यादा परहेज कर रहे होते हैं, मैं बिल्कुल। उनका परहेज कम करवाता हूँ। और असल बात है, सबसे मेन चीज है इसमें, असल रोल परहेज का नहीं है, असल रोल रहनुमाई का है, गाइडेंस का है, बेशक। तरबियत का है, हौसले का है। और वो उस एतमाद का है जो कि एक कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को कह देता है नहीं भाई बिल्कुल ठीक है आप करें, कोई कोई मसला नहीं होगा, कुछ होगा तो बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा ही। मैनेज कर लेंगे। ये बिल्कुल। एतमाद जब किसी भी बंदे को मिलता है, वो अगर फीमेल है तो वो अपने फीमेल से रिलेटेड जो भी उसके काम है वो करती है, मेल है तो वो अपने उस अपनी फील्ड से रिलेटेड, हर बंदा एक काम करता है। लेकिन जब उसको बेचारे के पास रहनुमाई नहीं ना होती, वो डरा रहता है कि मैं ये करूंगा तो मेरे साथ कुछ हो ना जाए, मैं गिर ना जाऊं, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपने सीखनी है, तो आप ऑटोमेटिकली एक सेहत के रास्ते की तरफ गामजन हो जाएंगे। मैं बार बेशक। बार लोगों को एक बात बताता हूं कि प्लीज इतना परहेज भी ना करें और इतनी दवाइयां भी ना खाएं, मेरा एक ही मोटो है। अदनान साहब, मैं ये ठीक कहता हूं कि नहीं प्लीज? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं 100% एग्री हूँ इससे। और एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा कि सेशन ज्वाइन करने से पहले मेरा वेट 74-75 आता था। पेट भर के खाना खाने के बाद और हर तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज़ खाना खाने के बाद मेरा वेट भी मैनेज हुआ, 69-70 पे आ गया। और जो जिम से आने के बाद मैं प्रोटीन शेक लेता हूँ, उसके बाद भी मेरा शुगर लेवल सही आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई थी वॉक की, तो वो मैंने बड़ी कंटिन्यू की है। अब रात में भले से कुछ भी हो, चाहे नींद आ रही हो या कुछ भी हो, मैं 30 मिनट 40 मिनट की वॉक लाजमी करता हूँ। और पहले तो मतलब मैं वैसे नहीं कर सकता था, मगर अभी तो मैं वॉक करता हूँ तो मुझे कोई वीकनेस फील नहीं होती। जबरदस्त जनाब। तो